दोस्तों, एक महिला महाकुंभ में अपने 2 बेटों के साथ गंगा स्नान करने जाती है, महाकुंभ में स्नान करने जाती है और जैसे ही वो स्नान कर कर बाहर निकलती है, तभी उसकी नज़र एक अघोरी बाबा के ऊपर पड़ती है और जैसे ही वो उनको देखती है, तो रोने लगती है और उसकी आँखों से आँसू निकलने लगते हैं। वो कहना तो बहुत कुछ चाह रही थी, पर कह नहीं पाती है और जैसे ही उस हालत में उसके बेटे देखते हैं, तो वो कहते हैं कि माँ, तुम क्यों रो रही हो? क्यों परेशान हो? आज से पहले तो कभी तुम्हें इस हालत में नहीं देखा। तब वो महिला कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बात नहीं है। तब दोनों बेटे जिद करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम बताती क्यों नहीं हो? आखिर बात क्या है? तब वो महिला कहती है कि जो तुम ये अघोरी बाबा को देख रहे हो, ये तुम्हारे पिताजी हैं। जैसे ही वो दोनों बेटे इस बात को सुनते हैं, तो वो दोनों बेटे हैरान हो जाते हैं और उसका जो बड़ा बेटा होता है, वो वो अघोरी बाबा के पास जाता है और उनके कान में कहता है कि बाबूजी, तुम घर पर चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही वो अघोरी बाबा ये सब सुनते हैं, तो वो अपनी साधना में लीन हो जाते हैं और देखते ही देखते वहाँ पर लोगों के हुजूम इकट्ठा हो जाता है और सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उससे जब पूछते हैं पूरी जब वो महिला पूरी कहानी बताती है, तो सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर जो 27 साल पहले चला गया था, वो इतने बड़े महाकुंभ में कैसे मिल गया और जो ये महिला आई है, इसको अपने पति ही क्यों मिले, वो भी इतने सालों के बाद। तो सब कहने लगते हैं कि ये कोई चमत्कार से कम नहीं है, ये चमत्कार है जो इतने महाकुंभ में इसको अपने पति ही मिले, अपने पति के पास ही पहुँची। तो दोस्तों, जब धीरे-धीरे यह खबर सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से यह खबर पूरे देश में फैल जाती है, तो सब हैरान हो जाते हैं और सोचने-समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर यह सब जो आज तक सुना था, ये कहानियों में सुना था और किताबों में पढ़ा था, फ़िल्मों में देखा था, लेकिन आज ये जो सब देख रहे हैं, ये चमत्कार से कोई कम नहीं है। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से कि किस प्रकार वो व्यक्ति घर से निकला था और किस प्रकार उसकी जो जो पत्नी है, उसको अपना पति किस प्रकार उस महाकुंभ मेले में मिला। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार हर दिन, हर रोज़ नई कहानी सुन सकें। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन, हर रोज़ एक नई कहानी लेकर आता रहूँ। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इस कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, यह है झारखंड प्रदेश का एक ज़िला है धनबाद और धनबाद का ही एक भोली टाउन लगता है और भोली टाउन के ही पास एक छोटा-सा गाँव है, जिसका नाम है श्यामनगर। श्यामनगर के कुछ लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाते हैं और जब वो महाकुंभ में पहुंच जाते हैं, तो वो महावीर जी क्षेत्र थाना में पहुंचते हैं और जब वो स्नान कर कर निकलते हैं, मेले में घूमते हैं, तब उनकी नज़र एक अघोरी बाबा पर पड़ती है और वो लोग कहते हैं कि इस ये जो बाबा है अघोरी, इसकी जो शक्ल है, वो हमारे गाँव के जो गंगा सागर यादव हैं, उनसे मिलती है और जब वो दूसरे अघोरी बाबा को देखते हैं, तो वो कहते हैं कि इसकी शक्ल भी बिल्कुल राजकुमार गोसाई से मिलती है, जो कई सालों पहले घर से निकल गया था और जो ये दूसरे बाबा हैं, इनकी भी ये शक्ल बिल्कुल राजकुमार गंगा सागर यादव से मिल रही है। और फिर वो सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आखिर दोनों लोगों की शक्ल हमारे गाँव के लोगों से कैसे मिल रही है? ये कोई इत्तेफ़ाक तो नहीं। तब अगला दिन होता है, सुबह होती है, तब वो लोग छुपके से किसी प्रकार उसकी वीडियो बना लेते हैं और कुछ फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं और तब वो फ़ोटो और वीडियो वो अपने गाँव भेजते हैं, मुरली यादव के पास भेजते हैं और जब ये फ़ोटो मुरली यादव के पास पहुँचते हैं, तो वो भी हैरान हो जाता है कि इन दोनों की शक्ल हमारे गाँव के जो ये गंगा सागर यादव हैं और राजकुमार गोसाई हैं, ये कैसे मिल सकती है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है, ये है देवलाल यादव, जो श्यामनगर के रहने वाले हैं। अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, पर कुछ साल पहले उनके 4 बेटे होते थे।
जिसके नाम पहले बेटे का नाम जो बड़ा बेटा था, उसका नाम होता है गंगा सागर यादव और दूसरा बेटा जो है, उसका होता है प्रयाग यादव और तीसरे बेटे का नाम होता है मुरली यादव और चौथे बेटे का नाम होता है बद्री यादव। बात 1998 की है, तब गंगा सागर यादव के भाई की शादी होती है और जब उसकी शादी के कुछ ही दिन बाकी रह जाते हैं, तब वो अपनी गंगा सागर यादव अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारे पास कोई अच्छी साड़ी नहीं है जो तुम शादी में पहन सको। तो वो कहता है कि मैं शहर जाकर तुम्हारे लिए साड़ी ले आता हूँ, कुछ और भी नई चीज़ ले आऊँगा जो तुम अपनी शादी में पहन सको, भाई की शादी में पहन सको। तब उसकी जो पत्नी होती है वो कहती है कि ठीक है, लेकिन उसके लिए भी कुछ नया नहीं था। रोज़ किसी न किसी काम से जो गंगा सागर यादव है, वो शहर जाता रहता था और कुछ 1-2 दिन के लिए भी वो बाहर चला जाता था। और उसके बाद जो गंगा सागर यादव है, वो किसी न किसी काम से शहर जाता रहता है, क्योंकि जो गंगा सागर यादव है, वो व्यापारी था, कुछ पशुओं को बेचता, कभी खरीदता, उनका ही व्यापार करता, कभी कुछ काम करता, कभी कुछ काम करता। इसलिए उसकी पत्नी सोचती है कि ठीक है, शहर जाओगे तो ले आना और जब वो शहर के लिए जाता है, सुबह को जाता है और शाम हो जाती है, वो वापस नहीं आता है। सब परेशान हो जाते हैं, आस-पास के लोगों से पूछते हैं, उसको ढूँढते हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता है। जब 2-3 दिन बीत जाते हैं, उसको सारी जगह तलाश लिया जाता है, लेकिन उसका जब पता नहीं चलता है, तब वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस कहती है कि ठीक है, हम भी तलाश करते हैं और तुम भी तलाश करते रहना। अपने आस-पास के जो पड़ोसी हैं और जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उनसे भी पूछताछ तुम करते रहना। लेकिन समय बीत जाता है, उसका गंगा सागर यादव का कोई पता नहीं चलता और धीरे-धीरे जैसे ही कुछ समय बीतता है, तब एक सूचना मिलती है कि बिहार के पटना में एक एक्सीडेंट हुआ है। उसमें तुम जाकर देख सकते हो कि वहाँ पर तो कोई शायद तुम्हारे जो पति हैं, वो उनमें से कोई तो नहीं है। जब उसकी पत्नी वहाँ पर पहुँचती है, तो देखती है कि उनमें से कोई भी उसका पति नहीं होता है और फिर वो वापस अपने घर आ जाती है। तब जो लोग-बाग होते हैं, आस-पास के पड़ोसी होते हैं, परिवार के जो लोग होते हैं, वो सोचने लगते हैं कि शायद जो उसका दोस्त है, गंगा सागर यादव का, राजकुमार गोसाई, वो दोनों दोस्त अपने कहीं दूर निकल गए हैं, कहीं लंबे चले गए हैं। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है, कुछ लोग सोचते हैं कि शायद अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनके दुर्घटना में कहीं मौत तो नहीं हो गई। लेकिन जब उसकी जो पत्नी होती है गंगा सागर यादव की, जिसका नाम होता है धनवती देवी, वो अपने पति के लिए हर दिन, हर रोज़ अपनी माँग में सिंदूर भरती और वो उसको पता था, उसको एहसास था कि शायद एक ना एक दिन उसके पति ज़रूर मिलेंगे। और फिर होता ऐसा है कि 26 जनवरी 2025 के दिन जब गाँव के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, महाकुंभ में पहुँचते हैं, तो उनको गंगा सागर यादव की ही शक्ल का एक अघोरी मिलता है और जब उसको फ़ोटो क्लिक किया जाता है, वीडियो क्लिक की जाती है और जो गाँव भेजी जाती है, जे उसके माध्यम से जब गंगा सागर यादव घर छोड़कर गया था 1998 में, तब उसके एक बेटा था, जो 2 साल का था और उसकी जो पत्नी थी, धनवती देवी, वो 4 महीने की गर्भवती होती है और कुछ समय बाद ही उसके एक और बेटा पैदा होता है, जिसका नाम वो विमलेश रखते हैं और बड़े बेटे का नाम होता है कमलेश। तो दोस्तों, जब 26 जनवरी 2025 को यह खबर मिलती है उसके परिवार वालों को कि अघोरी के रूप में वहाँ पर कुंभ मेले में गंगा सागर यादव की शक्ल का ही एक व्यक्ति है जो अघोरी के रूप में है, तब वो अपने परिवार के साथ चचेरे भाई, चचेरे भतीजे और उसके दोनों बेटे और वो खुद वो कुल मिलाकर 10 लोगों के साथ जब वो कुंभ मेले में पहुँचती है और जैसे ही अघोरी बाबा को देखती है, तो वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है और जब वो रोने लगती है तब अघोरी बाबा पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही हो? और जब वो अघोरी बाबा पूछते हैं तब वो धनवती देवी कहती है कि तुम
मेरे पति हो, तुम 27 सालों से कहाँ थे, कैसे थे? और जैसे ही वो अघोरी बाबा ये सब सुनते हैं, तो वो कहने लगते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा परिवार है। और तब धनवती देवी कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम्हारे ये 2 बेटे हैं, तो जो बड़ा बेटा होता है, वो कहता है कि पिताजी तुम घर चलो, हम तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहे थे। तभी जो छोटा बेटा होता है, वो कहता है कि पिताजी जब तुम छोड़कर गए थे, तो मैं 4 महीने का था, वो भी अपनी माँ के गर्भ में। और फिर वो जो अघोरी बाबा होता है, वो शांत हो जाता है, कुछ बोलता नहीं है। और उसके बाद कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं कि तुम इन अघोरी बाबा से कहो, कान में कहो। तो जब वो बड़ा बेटा अघोरी बाबा के पास जाता है और उनके कान में कहता है कि बाबूजी तुम घर चलो, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तब अघोरी बाबा कहते हैं कि मेरे इन कानों में कुछ और सुनाई नहीं देता, सिर्फ़ और सिर्फ़ महादेव सुनाई देते हैं। तब वहाँ पर सोशल मीडिया के कुछ वर्कर्स पहुँच जाते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर पहुँच जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि अगर ये तुम्हारे पति हैं तो कोई साक्ष्य दीजिए, साक्ष्य बताइए। तो वो कहती है कि इनके जो ललाट पर एक चोट का निशान है और इनके जो हाथ हैं, एक हाथ है वो कुछ टेढ़ा है, बाहर निकला हुआ है कोहनी के पास से। तब सब हैरान हो जाते हैं और सोचने-समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर जो 27 साल पहले जो व्यक्ति चला गया था, वो कैसे मिल सकता है, वो भी इतने बड़े महाकुंभ में। तब जब अघोरी बाबा कहते हैं कि नहीं, मेरा परिवार है, मेरे सब मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे 5 बेटे 5 बच्चे हैं, तब दोनों बेटे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारा परिवार है, तो हमें उनसे मिलाइए। तब अघोरी बाबा शांत हो जाते हैं और उसके बाद जैसे ही उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं, कहते हैं कि चलो हमारे साथ चलो, हमारे घर पर चलो, हमारे अपने परिवार के साथ रहो। तब यह सब सुनकर एक महिला आती है तभी, जिसका नाम होता है काली माई। वो कहती है कि तुम मेरे पति को क्यों परेशान कर रहे हो? और उसके बाद जब उससे पूछा जाता है कि ये तुम कौन हो? तब वो कहती है कि मैं इनकी दूसरी पत्नी हूँ। और जब यह सूचना पुलिस को पहुँचती है, तो पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है और जब उसके जो बेटे होते हैं दोनों, वो कहते हैं कि साहब तुम इनका डीएनए टेस्ट करा दो। अगर उसमें डीएनए टेस्ट में सब अगर नहीं आता है, तो हम अपने घर चले जाएँगे। उसके बाद पुलिसकर्मी होते हैं, वो उनको समझाते हैं और कहते हैं कि अभी तुम शांत रहो और उसके बाद वो पुलिसकर्मी जो होते हैं, पुलिस प्रशासन होता है, वो कहते हैं कि तुम अपना पता दे दो, एड्रेस दे दो और उसके बाद अगर कोई भी भविष्य में कोई जाँच होती है, तो हम तुमको बता देंगे, तुमसे तुम्हारे एड्रेस पर पहुँच जाएँगे और तुमसे बात कर लेंगे। तो दोस्तों, उसके बाद आगे क्या होता है, कैसे होता है, अभी कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों, यह सब देखकर यही लगता है कि जिस प्रकार वो अघोरी बाबा नज़रें चुरा रहे थे, नज़रें मिला नहीं पा रहे थे, यही लगता है कि शायद हो भी सकता है ये सच और नहीं भी। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता और उसके बाद तो दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सावधान करना है, सचेत करना है। और मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन, हर रोज़ इसी प्रकार की कहानियाँ लाता रहूँ। तो दोस्तों, चलते हैं। नमस्कार, जय श्री